हेलो बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 10 के काव्य खंड से सूरदास के पद लेकर उपस्थित हुए हैं। तो हम सबसे पहले सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही है लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। बच्चों, अब हम चलते हैं सूरदास जी के पद पर, जो कि सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें कि श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद जब वापस नहीं लौट पाते हैं तो अपने मित्र उद्धव को योग संदेश देकर के भेजते हैं कि वो जाएं और गोपियों को योग संदेश का ज्ञान का पाठ पढ़ाएं। लेकिन गोपियां तो प्रेम मार्गी थी और प्रेम को ही जानती थी, तो उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, उद्धव तुम होवती बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाही न मन अनुरागी, पुरई न पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। बड़भागी मतलब भाग्यवान। तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाता है, नाही न मन अनुरागी। श्री कृष्ण तो प्रेम का मूर्ति है और श्री कृष्ण के स्नेह की मूर्ति है। स्नेह के मूर्ति के साथ रहकर, यानी कि स्नेह के ही साथ रह करके तुम, और अपरस रहत स्नेह तगाता है। अपरस मतलब बिना अछूता, अपरस का मतलब अछूता, उसके प्रेम से अछूता रह गए, तुम्हारे मन में अनुराग नहीं व्याप्त हुआ। फिर गोपियाँ कह रही हैं उसका मतलब किस तरह से तुम्हारे मन को अनुरक्त, उनका प्रेम से अनुरक्त नहीं हुआ तुम्हारा मन, उसका उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार से पुरैन अर्थात कमल का पत्ता जिस तरह से पानी में रहते हुए भी उसके पत्तियों पर पानी का एक बूंद भी नहीं ठहर सकता, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंदनता को लागी। जिस प्रकार तेल से भरी गागर जो है, मटका, मिट्टी का बर्तन, अगर पानी में डुबो दिया जाए तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकेगा, उस पर पानी का कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुमने तो प्रीत नदी में पाँव न बोरे, दृष्टि रूप पर आ गई। तुमने तो श्री कृष्ण के प्रेम को जाना ही नहीं। श्री कृष्ण के प्रेम में तुमने प्रेम रूपी नाव में प्रेम रूपी नदी में तुमने डुबकी लगाया ही नहीं, तो उसके जो प्रेम की मूर्ति है उसको तुम कैसे देख पाओगे। तुम्हारे पास उस रूप को, प्रेम रूप को तुम्हारे पास देखने की क्षमता नहीं है, अर्थात तुम नहीं देख सकते। हे सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जौ पागी। गोपियाँ कहती हैं
कि हे उद्धव, हम तो अबला नारी हैं, हम तो श्री कृष्ण से उसी तरह से प्रेम करते रहेंगे, अनंत काल तक प्रेम करते रहेंगे। कैसे प्रेम करेंगे? जैसे अगर गुड़ में चींटियाँ लग जाती हैं तो जब तक या तो वो स्वयं समाप्त हो जाती हैं या तो गुड़ समाप्त हो जाता है। यानी कि जब तक गुड़ रहता है या फिर जब तक उसके अंदर, चींटी के अंदर प्राण रहता है, तब तक वो गुड़ को छोड़ करके कहीं नहीं जाती। अर्थात हे उद्धव, तुम अपने योग मार्ग को अपने पास रखो और हमें प्रेम मार्ग के साथ जीने दो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले पद पर। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अभई न जोग संदेशनि सुनि सुनि, विरहिन विरह दही, चाहती होती गुहार जितहि त, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न रही। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारे मन का दुख तो मन ही में रह गया। अर्थात हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण आएंगे तो अपने दुख को हम उनके सामने व्यक्त करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण तो आए ही नहीं। अपना योग संदेश वाहक उद्धव को भेज दिए। तो कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मन की बातें मन ही में रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अब हे उद्धव, आप ही बताइए, ये बात जिससे हम कह सकते थे वो तो आया नहीं, और जिससे हम नहीं कह सकते हैं और उसके अलावा हम और किसी से कह नहीं सकते, तो आखिर हम किससे कहें? किसी से कहते नहीं बनता हमारे मन का दुख। कह रही हैं गोपियाँ, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब श्री कृष्ण के आने की अवधि समीप हो गई थी, मतलब अर्थात श्री कृष्ण अब जल्द ही आने वाले थे। इस आस में कि श्री कृष्ण आएंगे, हम अपने शरीर के हर दुख दर्द को, अपने मन के दुख को मन में ही सह रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण तो आए नहीं। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरहिन विरह दही। कह रही हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण अब खुद ना आकर के अपने योग संदेश को भेज दिए, जिससे कि सुन करके उनके योग, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका योग जो है हमारे दुख रूपी अग्नि में घी का काम कर रहा है, और हमारा जो विरह, हमारा दुख जो है और भी ज़्यादा उद्दीप्त हो रहा है, और भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। कह रही हैं गोपियाँ कि चाहती हुती गुहार जितहि तय, उततै धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि हम श्री कृष्ण को पुकारना तो चाहते हैं, चाहती हुती गुहार जितहि तय, उततै धार बही। हम श्री कृष्ण को पुकारना तो चाहते हैं जिससे कि वो आए और हमारा दुख कम हो जाए, लेकिन हे उद्धव, तुम्हारा योग संदेश सुन करके हमारे अश्रु धार में प्रवाहित हो जा रहा है। जैसे नदियाँ धार में प्रवाहित हो जाती हैं, मतलब काफ़ी उफनने लगती हैं जब बरसात होता है, तो उसी तरह से गोपियाँ कहती हैं कि तुम जब योग संदेश जब लेकर आए हो, तो हम अब श्री कृष्ण के आने की आशा तो ख़त्म हो गई है, और इस वजह से हमारा दुख जो है और भी ज़्यादा हो गया है, और वह अश्रुधार के रूप में बहे जा रही हैं। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब क्या धीरज धरना, अब किस बात का धैर्य रखें, क्योंकि कोई मर्यादा तो श्री कृष्ण ने रखी नहीं। मर्यादा अर्थात गोपियों को वो वादा करके गए थे कि हम आएंगे, वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन उन्होंने उस अपने वादा का मान नहीं रखा, मर्यादा नहीं रखी, और वो नहीं आए और अपने योग संदेश वाहक उद्धव को, अपने मित्र को भेज दी।
तो इस तरह से गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीरज क्यों धरें, जिनको आना था उन्होंने तो अपने मर्यादा भूल गए और हमें आए नहीं, तो हमारा दुख और भी बढ़ गया। आगे पंक्ति में अगले पद में पढ़ते हैं। कह रही हैं गोपियाँ, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, सुनत जोग लागत हो ऐसो, जो करुई ककरी, शुद्ध तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस पंक्ति में गोपियाँ कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं इस विषय में बताई हैं। उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे जो हरि अर्थात हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में सदैव ही एक छोटी सी लकड़ी लेकर के चलता है। उसको शायद ये डर होता है कि अगर ये लकड़ी मेरे पास ना रहेगा तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। तो इस तरह से वो हारिल पक्षी अपने पंजों में सदैव ही एक लकड़ी लेकर चलता है और लकड़ी न रहने पे वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। तो यही गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं, कृष्ण के लिए हम हारिल हैं और वो हमारे लकड़ी हैं अर्थात हमारे सहारा हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पे कह रही है गोपियाँ कि मन कर्म और वचन से हमारे हृदय में नंद के नंदन अर्थात नंद बाबा के जो श्री कृष्ण को नंद का पुत्र भी कहा जाता है, तो उस तरह से कह रही है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यह अर्थात हमारा हृदय अब किसी और को नहीं मानने वाला है। अर्थात तुम जो योग साधना अपना लेके आए हो, योग का संदेश जो लेके आए हो, उसको हमारा हृदय नहीं मानने वाला है, क्योंकि यह हृदय मन कर्म और वचन से श्री कृष्ण को मान चुका है। कह रही है गोपियाँ कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, हमारा मन तो जागते हुए सोते हुए स्वप्न में भी दिन में रात में हर समय सिर्फ कान कान अर्थात कृष्ण को ही जपती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। गोपियाँ कहती हैं, व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम्हारा जो योग का जो संदेश है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे थे उद्धव, तो बता रही हैं गोपियाँ कि जो तुम्हारा ये निर्गुण योग संदेश है, ये सुनने में ऐसा हमको लगता है, हम लोगों को, गोपियाँ कहती है हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, मतलब कड़वी ककड़ी काफ़ी तीखा होता है, उसको लोग नहीं खाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि गोपियाँ उद्धव के योग संदेश से इनकार करती हैं, मना करती हैं। कह रही हैं सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम ये कौन सा बीमारी, कौन सा रोग हम लोगों के लिए, व्याधि मतलब बीमारी होता है, रोग होता है। सुतो व्याधि, तुम ये कौन सा बीमारी हम लोगों के लिए लेकर के आए हो, जिसको न हम लोगों ने कभी देखा, न सुना और ना ही कभी किया। यह तो सुर तिन्हिले सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ पे कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, ये तो तुम्हें उन लोगों को, ये योग का संदेश उन लोगों को देना चाहिए जिनका मन चंचल है। हम लोगों का मन तो स्थिर है केवल श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण के अलावे हम लोगों के लिए संसार में कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण प्रेम के अलावे। अर्थात तुम ये अपना जो योग संदेश है ये उसको सौंपो, उसको बताओ जिसका मन चंचल है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पद पर। चौथे पद देखते हैं।
हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझे बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों नीति करे आपने, जय और अनीत छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर जो, प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण पर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हरि राजनीति पढ़ लिए हैं, क्योंकि अब तो राजनीति की बात करने लगे हैं। यहाँ से कह के गए थे कि हम तो आएंगे, फिर वापस नहीं आए और उद्धव यानी आपसे योग संदेश भिजवा दिए। तो हम लोगों को लगता है कि अब वो राजनीति में परिपक्व हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। तभी तो वहीं बैठे बैठे सब समाचार पा लेना चाहते हैं कि गोपियाँ कैसी हैं, आए बिना ही। एक अति चतुर होता है पहले ही, एक तो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो गुरु ने उनको ग्रंथ पढ़ा दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, क्योंकि अब तो वो ग्रंथ के ज्ञानी हो गए हैं, गुरु ने उनको पढ़ा दिया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं, तभी तो प्रेम मार्गी हम लोग हैं और हम लोगों को वो जोग संदेश भिजवाए हैं आपके द्वारा। फिर उद्धव की तारीफ बड़ाई करते हुए कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। उद्धव आप तो भले हो, आप तो लोगों की भलाई के लिए उनके आगे पीछे दौड़ने वाले हो। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहुते चुराए। अब ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण अपना मन बदल लिए हैं। जो हम लोगों का जाते समय हृदय चुरा करके ले गए थे, हे उद्धव उनसे कह दीजिएगा कि वो हमें वापस लौटा दें। तय क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। श्री कृष्ण तो नीति धर्म पर चलने वाले हैं, तो वो स्वयं ही अनीति का कार्य क्यों कर रहे हैं। जो दूसरों को अनीति से नीति के मार्ग पर लाने वाले हैं, जो दूसरों को नीति के पाठ पढ़ाने वाले हैं, वो अब स्वयं ही अनीति के रास्ते पर चल पड़े हैं। अर्थात किसी को कही हुई बातें मतलब वादा करना कि हम ऐसा करेंगे आपके साथ हम, और फिर उसके बाद उसको न करना, ये एक प्रकार की अनीति ही तो हुई। तो वही गोपियाँ कहती हैं कि अब स्वयं ही अनीति के मार्ग पर चल दिए हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यहाँ पे सूर का मतलब है सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को न सताया जाए। अर्थात श्री कृष्ण को गोपियाँ राजा कहती हैं और अपने आप को प्रजा के स्थान पे रखी हैं और कहती हैं कि हमारे साथ श्री कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें सताना नहीं चाहिए, हमें हमारे पास आना चाहिए, योग संदेश हमें नहीं सुनाना चाहिए उनको। ठीक है, तो बच्चों अगर ये व्याख्यान समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी करना। धन्यवाद।